जिंदगी कोई खबर नहीं बल्कि खबर बन जाती है। आग की तरह निकलती शहर में सुर्खियों की तरह फैल जाती है। लोगों में चर्चा बन जाती है। लोग अनाप शनाप बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। कभी कभी तो वो आपको हीरो बना देते हैं और कभी दो कौड़ी का भी नहीं रहने देते। ये अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं क्योंकि मेरी खुद की जिंदगी ऐसी ही रही है। कुछ भी नहीं था मेरे पास। एक अखबार में अदना सा पत्रकार जो क्राइम बीट कवर करता था। मुजफ्फरपुर से पटना, पटना से बैक टू मुजफ्फरपुर, यही मेरी जिंदगी थी। यही मेरा काम था रोज का। और मैं खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हुआ। जी हाँ, मेरी शादी हो गई। बस वहीं से मेरा विनाश चालू हो गया क्योंकि एक ऐसी औरत से मेरी शादी हुई जिसे सिर्फ मेरा पैसा ही नहीं बल्कि मेरा वजूद भी पूरा नहीं पड़ रहा था। होते हैं कुछ लोग जिनका पेट सिर्फ और सिर्फ रुतबे से भरता है। खुशबू नाम था मेरी बीवी का। कूट कूट कर लालच भरा हुआ था उसके अंदर और मैं उसके पेट की खुराक पूरी नहीं कर पा रहा था। इसलिए शादी के दूसरे दिन ही उसकी नजर मेरे डिस्ट्रिक्ट जज जीजा देव नारायण चंदेल पर अटकी। देव नारायण चंदेल एक नंबर का घटिया इंसान। पहले तो मेरी बीवी की नजर अटकी, फिर दोनों में आंखें चार हो गई। और देखो, मैं साधारण सा आदमी कब खास हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और धीरे 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 मैं अपने जीजा की नजर में चुभने लग गया। उसकी नफरत का निशाना बन गया। अब आप ही बताओ, अरे नफरत, घृणा, ये घिन तो मुझे आनी चाहिए। अगर किसी की बीवी को कोई ले उड़े तो आप बताओ क्या होगा? बताइए आप क्या होगा? मर्डर हो जाएगा भाई साहब, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि घुटन घूम करती हुई ये दो पंछियों के जोड़े के बीच में कबाब में हड्डी बना मैं जायज पति इन नाजायज रिश्ते के बीच में अड़ गया था। ये चाहते थे कि इस हड्डी को चबा कर, खाकर, थूक कर फेंक दें क्योंकि हल तो वही था और वही हुआ। ये मेरा जीजा डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल, शहर का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा जज, एक नंबर का विलन, ऐसी शख्सियत जिससे तालाब का मगरमच्छ भी पंगा नहीं लेता था। पत्रकार हैं, सबकी खबर रखते हैं और मुझे पता है नफरत करता हूं मैं अपने जीजा से। अरे ऐसा कौन सा कुकर्म है जो मेरे जीजा ने नहीं किया, इस देव नारायण चंदेल ने ना किया। लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, डरते थे सब। और गलती से अगर किसी ने रंगे हाथों से पकड़ भी लिया तो अगले दिन वो उसे मरवा डालता था। ये तो तय ही था। इसलिए मैं भी उससे कटता था, दूर रहता था। अरे भाई, क्यों सामना करना जब मेरी बीवी ही गलत है, उसका ही पक्ष मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं उसके सामने क्यों जाऊं? हो सकता है कल को मुझे भी। इतना घटिया इंसान था मेरा जीजा डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल। बस एक ही चीज थी जिसने मुझे उस घर से जोड़ा हुआ था और वो था अवधेश, मेरा बेटा। जानता हूं वो मेरा खून नहीं था, वो भी मेरी बीवी के किसी नाजायज संबंध का बीज ही था। लेकिन मैंने उसे पाला था, मेरे सामने पैदा हुआ था, मेरी उंगली पकड़ के चला था। वो अपना बेटा मानता था मैं उसे। बेटा है मेरा, बाप का नाम दिया था मैंने उसे, इसलिए कनेक्शन बॉन्ड बन गया। लेकिन वो भी उस त्रिया चरित्र औरत से सहा नहीं गया, घर छोड़ के चली गई और साथ में ले गई अवधेश को अपने। लेकिन मैंने उससे कभी अपनी नजरें नहीं हटाई, मैं बराबर उस पर नजर रखे हुए था और जब मौका मिलता था मैं उससे मिलता था।
कि न जाने मेरी बीवी ने उसको कौन सी पट्टी पढ़ा दी कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो मुझसे नफरत करता है और उस लंका के रावण देव नारायण चंदेल को अपना भगवान मानता है, तो उसकी पूजा करता है। मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई गुस्सा नहीं इस चीज का, बस मुझे खौफ है तो इस चीज का कि जिस दिन उस लंका में आग लगेगी, उस लंका की आग में मेरा बेटा ना जल जाए। इसलिए कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द अपने बेटे अवधेश को उस जहन्नुम से, उस लंका से बाहर निकाल लूं, ताकि कल को वो कोई खबर ना बन जाए।